Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video today I am going to discuss about mathematics class 10th and chapter number 15 and our topic is trigonometry. तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। तो अगर इस मैं सिंपली मैं देखूं तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये मेरे पास जो लफ्ज़ हैं उसको मैं थोड़ा स्प्रेड करता हूँ यानी अलग करता हूँ तो ट्राई और मेट्री बनता है। तो वैसे ट्राई इसमें हम 3 को कहते हैं और मेट्री मेजरमेंट को कहते हैं। क्यों कि ऑलरेडी उसमें उसने गिवन दिया था यहाँ पे कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब ये बन रहा है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी शेप हो जिसके 3 एंगल हों, 3 साइडें हों, इस किस्म की शेप को तो हम ट्राइंगल बोलते हैं। और एक ट्राइंगल के अंदर मेरे पास कितने यानी 3 साइडें होती हैं या सी बी ए बी, ये 3 साइडें होती हैं और 3 साइडों के साथ साथ ये 3 एंगल, ए का एंगल, सी का एंगल और बी का एंगल। तो एंड द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द ट्राइंगल। और यहाँ पे जो गिवन 3 साइडें और 3 हमारे पास एंगल हैं, ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल कहलाते हैं। जब मैं यहाँ पे ट्राइंगल की बात करता हूँ तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों कि ये वाली जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मिलके मेरे पास यहाँ पे 90 का एंगल बना रही हैं, जिसकी वजह से ये राइट एंगल है। और दूसरे मेरे पास जो एंगल बी और एंगल ए की बात है तो एंगल ए मैंने यहाँ पे सपोज़ किया हुआ है कि एंगल ए मेरे पास, इसको मैंने इक्वल लिया थीटा के कि और एंगल बी मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ नहीं कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में इस ट्राइंगल के बारे में हम जो यहाँ पे जो एंगल निकाल रहे हैं यानी साइडों की जो डिस्टेंस यानी लेंथ निकाल रहे हैं, ये सब मेरे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ही है। तो इसमें भी देखो कि यहाँ पे अगर मैं ये साइडों की लेंथ की बात करूँ तो ये ए और सी मेरे पास जो लाइन ए सी है यानी हमारे पास अगर मैं इसको सिंपली कहूँ तो लाइन ए सी इज़ इक्वल टू क्या है? बी है। क्यों कि ये वाली जो लाइन ए सी है लेंथ ऑफ ये बी के सामने बिल्कुल ये लेंथ ऑफ बी है और लाइन ए बी मेरे पास जो है ए बी है, लेंथ ऑफ सी है और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, स्मॉल बी से। और ये जो लाइन जो सी बी सी है, जो लाइन मेरे पास बी सी है वो किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ स्मॉल, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं क्योंकि ये लेंथ ऑफ ए है। और दूसरी बात यहाँ पे अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सपोज़ किया मैंने यहाँ पे एक एंगल थीटा, इसको मैंने एंगल ए को मैंने थीटा लिया। तो थीटा इसमें कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए यानी मेजरमेंट साइड अपोजिट टू एंगल ए इज़ परपेंडिकुलर। तो इसमें कहते हैं कि अगर मैं इसमें अगर डायरेक्ट बोलूँ तो मेजरमेंट ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए इज़ परपेंडिकुलर, लेकिन अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ये एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। ये एंगल जो बन रहा है ये इसके अपोजिट में, ये जो एंगल बन रहा है इसके अपोजिट में है। इस वजह से अगर हम यानी इंग्लिश के हिसाब से बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल, लेकिन अगर मैं सिंपली कहूँगा तो ये बिल्कुल जो एंगल के सामने वाली जो लाइन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ हाइपोटेनस, और इसमें अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूँ, मेजरमेंट ऑफ हाइपोटेनस इस लाइन को कहते हैं यानी इस साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो। ये मेरे पास हाइपोटेनस है इस एंगल ए के लिए, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और बेस, ये बेस है यानी मेजर ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी इस एंगल ए के साथ जो साइड क्या हो रही है मिलके एंगल बनाने में जो लाइन साथ दे रही है वो मेरे पास क्या है? बेस है। यानी अच्छा, तो अभी हमने क्या करना है अभी हम यहाँ पे इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और इनकी जो आइडेंटिटीज़ की बात करूँगा तो मेरे पास कितने हैं कि सबसे पहले तो मेरे पास है साइन ऑफ थीटा,
cos of theta, cosecant theta, secant theta, tangent theta, cotangent थीटा। तो अगर इसके लिए मैं अगर रेशियोज फाइंड करूँ तो साइन थीटा किसके इक्वल है। तो अगर यहाँ पे मैं साइन इसमें लगाऊँ तो साइन अगर इस थीटा एंगल ए में साइन यानी थीटा फॉर एंगल ए के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने जा रहे हैं फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। तो अगर एंगल ए को लेंगे तो एंगल ए में बिल्कुल ये अपोजिट, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ बी सी डिवाइड बाई मेजर ऑफ ए बी। क्योंकि अगर यहाँ पे ये लूँगा तो थीटा, तो ए थीटा लूँगा तो ए के बिल्कुल ये वाली जो साइड ए है बी सी, और बी सी को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ स्मॉल ए से, यानी ये लेंथ है ए की, तो ये बी सी डिवाइड बाई मेजर ऑफ ए बी सी स्मॉल, जो सी से हमने डिनोट किया इसको रिप्रेजेंट किसे किया है, स्मॉल सी से। अच्छा, तो इसको मेजर ऑफ जो मेरे पास बी सी यानी यहाँ से बी सी जो लाइन है इसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए, और यहाँ पे मेजर ऑफ लाइन ए बी, और ए बी लाइन मेरे पास से ये वाली लाइन है और इसको हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है, तो ए डिवाइड बाई सी। तो ये मेरे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई सी। अच्छा, अभी 2 में अगर मैं किसकी बात करूं, कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज ऑफ थीटा की मैं बात करूं, ये इक्वल है मेरे पास मेजर ऑफ ए सी यानी लाइन ए सी डिवाइड बाई मेजर ऑफ ए लाइन ए बी के, और जो ये ऊपर लाइन है इस ये लाइन को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी इसमें ए सी, अगर इसमें देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ए सी कौन सा है, कि अगर इस एंगल के लिए मैं देखूंगा तो ए सी की मेजर ऑफ जो लाइन ए सी है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ स्मॉल बी, और ये वाली ए सी को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ लेंथ ऑफ बी यानी स्मॉल बी से, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा बी डिवाइड मेजर ऑफ लाइन ए बी, और ए बी की जगह मैं लिखूँगा सी से रिप्रेजेंट किया है, तो बी डिवाइड बाई सी। अच्छा, थर्ड में मेरे पास है टेंजेंट टेन थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा करूँगा तो यहाँ के, और थीटा मेरे पास एंगल जो है ए है, फॉर थीटा इज इक्वल टू ए हमने फाइंड करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास है मेजर ऑफ बी सी डिवाइड बाई मेजर ऑफ ए सी, ये मेरे पास लाइन ए सी है। तो इसमें देखो ये मेरे पास क्या मेजर ऑफ बी सी मेरे पास बी सी, अगर ये एंगल लूँगा तो ये मेरे पास बी सी है, तो यहाँ पे अगर हम इसी में अगर एंगल ए में मैं अगर वो टेन थीटा अप्लाई करूँ यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा किसके इक्वल है कि मेजर ऑफ लाइन बी सी डिवाइडेड मेजर ऑफ लाइन ए सी। अगर बी सी की लाइन बी सी की बात करूँ तो बी सी में मेरे पास हमारे जो लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए से यानी ए डिवाइड बाई मेजर ऑफ लाइन ए सी, मेजर ऑफ लाइन ए सी, और ए सी को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल बी से, तो ए मेजर ऑफ लाइन ए सी की जगह में बी लिखूँगा, तो ए अपन बी। और बाकी हमारे पास जो फोर्थ में है, तो फोर्थ अगर मैं यहाँ से सीक्वेंस के हिसाब से मैंने 1 अगर साइन थीटा लिया था, 2 कॉस थीटा, 3 टेन थीटा,
और साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल की बात करूँ, ये साइन का रेसिप्रोकल आएगा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। और इसमें क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हमारे पास यानी साइन थीटा हमारे पास अगर ए अपन सी था तो हम इसका रेसिप्रोकल जब बनाएंगे तो सी अपन ए आएगा, सिंपल। और 5 में मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ सीकेंट थीटा बनता है। तो अगर मेरे पास कॉस थीटा बी अपन सी है तो मैं इसका अगर रेसिप्रोकल यानी इन्वर्स करूँगा तो ये मेरे पास आएगा सी अपन बी। और 6th में लास्ट मेरे पास जो है टेन थीटा, और टेन थीटा का यहाँ पे है कॉट थीटा, कॉट थीटा। अच्छा, तो मेरे पास कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा हमारे पास है अपन बी का इक्वल है। तो टेन कॉट थीटा किसके इक्वल है, 1/10 थीटा। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करूँ, इन्वर्स करूँगा तो ये b/a आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जो बात की थी वो साइड्स और इसके लेंथ के हिसाब से, यानी जो हमने लेंथ रखा हुआ था ए के सामने जो लाइन BC को हमने स्मॉल ए दे के और इस तरह की जो लेंथ के हिसाब से। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंपली यूज़ करेंगे कि अगर मेरे पास साइन थीटा है, अभी इसी ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो ट्रायंगल है इसी में अगर मैं, अच्छा ये हमने इसको लिया हुआ था, ए लिया हुआ था, इसको हमने बी लिया हुआ था, इसको सी लिया हुआ था। ये मेरे पास राइट एंगल था क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। इसको हमने थीटा लेट सपोज किया था, हमारा एंगल जो है थीटा लिया था हमने, और एंगल के सामने इसको परपेंडिकुलर हमने कहा था। यानी इसमें हमने कहा था मेजर ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी ये परपेंडिकुलर का नाम दिया था। और ये हाइपोटेन्यूज द साइड विच इज़ बी की लेंथ, यानी सबसे ज़्यादा लेंथ वाली साइड को हमने हाइपोटेनियस का नाम दिया था। और यहाँ पे जो एंगल ए के साथ मिलके जो एंगल ए बनाने में जो लाइन टच हो रही थी उसको हमने बेस का नाम दिया था। तो अगर इसी हिसाब से भी अगर इसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन ऑफ थीटा हमारे पास जो ए मेरे पास थीटा यूज हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और दूसरा कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, कॉज को हम अगर यहाँ पे मैं कॉज थीटा अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो कॉज ऑफ ए की जगह हमारे पास थीटा आएगा। कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये कॉज बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल आएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसी एंगल इसमें अगर टेन अप्लाई करूँ तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, और इससे आगे जो हमारे पास बनते हैं यानी साइन कॉस टेन थीटा, हमारे पास तीन तो मौजूद होते हैं लेकिन तीन हम क्या बनाते हैं, इनके रेसिप्रोकल यानी इन्वर्स बनाते हैं। कि क्यों कि हम यहाँ पे साइन थीटा किसको इक्वल ले सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू मैं ये ले सकता हूँ कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे मुझे साइन थीटा का कोसिकेंट थीटा का जब मुझे यहाँ पे निकालना हो, यानी इसका अगर मुझे रेशियो निकालना हो तो कोसिकेंट थीटा में ये कह सकता हूँ कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास इक्वल आएगा कि 1/, साइन ऑफ थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास अगर इसके इक्वल है तो मैं इसको यानी क्रॉस रेशियो के हिसाब से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी मैं ये लिख सकता हूँ 1/p। यहाँ पे अगर क्रॉस 1 करेंगे तो इज इक्वल टू ये मेरे पास आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी जो कोसिकेंट थीटा आ रहा है तो कोसिकेंट थीटा आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेकेंड थीटा की मैं जब बात करूं, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, तो सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1/, कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो इसको भी अगर यहाँ पे सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है।
बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। और बाकी अगर ये मेरे पास 1/b/1 हो, यानी इसका भी डिनोमिनेटर हो, यानी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हम इसको जस्ट सिंपली यहाँ पे समझने के लिए बस ये लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और लास्ट में हमारे पास जो कोट थीटा था, ये इसका है 1/tan थीटा है। तो 1/tan थीटा की जगह मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि tan थीटा किसके इक्वल हमने प्रूफ किया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, किसके इक्वल, कोट ऑफ थीटा।